देखिए आप लोगों में से सबको पता है कि मार्केट जब ऊपर जाती है ना, तो धीरे-धीरे ऊपर जाती है, उसके ऊपर जाने की स्पीड कम होती है और जब वो गिरती है तो काफ़ी तेज़ी से गिरती है, ठीक है? उसका एक जो बहुत बड़ा रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि जो एफआईज़ होते हैं ना, आखिर मार्केट गिरती है तो तेज़ी से क्यों गिरती है? तो इसका एक तो साइकोलॉजिकल रीज़न ये है कि आप भी देखते हो कि निफ्टी बैंक निफ्टी जब गिरती है तो ऐसे गिरती है कि बड़े-बड़े कैंडल्स बनाते हैं, वो सीधा बहुत तेज़ी से नीचे गिरती है। 2-4 10 मिनट में ही पूरे दिन भर का जो गेन होता है वो दे देती है। ऐसा शायद ही कभी होता है कि पूरे दिन मार्केट गिर रही हो, गिर रही हो, गिर रही हो और 230 के आसपास में मार्केट ऐसे तेज़ी से उठे कि पूरा दिन भर का जो लूज़ हुआ है मार्केट में वो पूरा कवर कर दे। ऐसा कम होता है, लेकिन ऐसा बहुत होता है कि पूरे दिन मार्केट ऊपर थी और 2:30 बजे जब टूटना स्टार्ट करती है तो सीधा वापस अपने ओपनिंग प्राइस पे आ जाती है। तो इसका रीज़न ये होता है, सबसे पहले तो ये समझिए कि जो ग्रीड और जो फ़ियर की जो लड़ाई होती है, तो उसमें फ़ियर जो है वो ज़्यादा जो है वो बलवान होता है, ग्रीड से। डर जो है वो ज़्यादा बलवान होता है, इसीलिए लोगों के स्टॉप लॉस होते हैं बाई साइड के, जब वो कटने स्टार्ट होते हैं तो बहुत तेज़ी से गिरता है। लेकिन स्टॉप लॉस जो होता है वो सेल साइड का भी होता है, ठीक है? एक रीज़न ये जो लोग देते हैं ये जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो देते हैं, वो ये देते हैं कि चूँकि आप सेल साइड है, अगर आप किसी स्टॉक को अगर आपने बाय किया हुआ है, आप इस चीज़ को समझिए कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बड़े ट्रेडर होते हैं, वो अगर किसी स्टॉक को अगर उन्होंने बाय करके रखा हुआ है, तो उसको वो अनलिमिटेड टाइम तक जो है बाय कर सकते हैं। जैसे अगर कोई जो हेज फंड अगर कोई मैनेज कर रहा है, जिसके पास में करोड़ों रुपए हैं, करोड़ों डॉलर से जो ट्रेड कर रहा है, तो अगर उसको मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर उसको जैसे बजाज फाइनेंस का यहाँ पे दिख रहा है आपको, अगर उसको बजाज फाइनेंस को शॉर्ट करना है, अगर वो बजाज फाइनेंस को सेल करना है, देखिए जो मैं बता रहा था ये देखिए, बजाज फाइनेंस पूरे दिन ऊपर था, रेंज बाउंड था, जब गिरा तो ये सिर्फ 3 कैंडल में देखिए कैसे गिरा। सिर्फ 3 कैंडल इसको लगे, 4 कैंडल गिरने में, इसको कितनी तेज़ी से गिरा है। तो इसके पीछे की जो बात मैं बता रहा हूँ, इस चीज़ को समझिए कि आखिर ये तेज़ी से गिरता क्यों है? गिरता तेज़ है ये सबको पता है, लेकिन क्यों तेज़ गिरता है, इसको मैं शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करता हूँ, जो मुझे समझ में आती है बात। अगर मेरे पास में बहुत पैसा है और मुझे बजाज फाइनेंस को अगर शॉर्ट करना है, तो मैं बहुत ईज़िली शॉर्ट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा है तो पहले मैं बजाज फाइनेंस को डिलीवरी में बाय कर लूँगा, ठीक है? और डिलीवरी में बजाज फाइनेंस को बाय करने के बाद फ्यूचर को मैं शॉर्ट कर दूँगा। तो उससे मेरा फ़ायदा क्या होगा कि अगर फ्यूचर नीचे की तरफ गिरा, तो मेरा प्रॉफ़िट है और जो डिलीवरी में जो मैंने बाय किया हुआ है, वो तो डिलीवरी में है, वो तो आप बहुत लंबे टाइम तक उसको रख सकते हैं। आप 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना जितना लंबा टाइम है, उतने लंबे टाइम तक आप रख सकते हैं। तो जिनके पास भी जो स्टॉक डिलीवरी में रहता है, वो उसका फ्यूचर आसानी से शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि निफ्टी 20 को बाय करते हैं। आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि निफ्टी को आप खरीद सकते हैं, राइट? निफ्टी का स्टॉक होता है, लेकिन आप निफ्टी को भी खरीद सकते हैं। ईटीएफ होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडेड फंड। ईटीएफ आप निफ्टी 20 खरीद के जाइए। रोज़ निफ्टी ऊपर ही जाना है एंड ऑफ द डे में, तो आप निफ्टी 20 ईटीएफ में जाकर खरीदते जाइए। कुछ सालों में या कुछ महीनों में आपके पास में इतने सारे निफ्टी 20 हो जाएँगे कि आपको जब मर्ज़ी तब आप निफ्टी को शॉर्ट कर दीजिए। लेकिन मेक श्योर कि आप उतनी ही क्वांटिटी शॉर्ट कीजिए जितना निफ्टी 20 आपके पास में है। उससे दिक्कत क्या होगा, अगर आपने शॉर्ट किया है निफ्टी को, निफ्टी नीचे जाती है तो आपका प्रॉफिट हो गया और लॉस क्या होगा, आपका जो पोज़ीशन जो चल रहा है वो। लेकिन वो पोज़ीशन तो आपने परमानेंट बना के रखा हुआ है ना, उसकी एक्सपायरी तो कुछ है नहीं। तो बाद में निफ्टी को आना ऊपर ही है, राइट? इसीलिए जो है जो हेज फंड वाले जो होते हैं, वो जब शॉर्ट करते हैं ना, तब वो शॉर्ट करने के लिए एक पोज़ीशन को और हेज करते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि कॉल को सेल करते हैं या पुट को सेल करते हैं। तो फ्यूचर सेल कर रहे हैं या फिर वो कॉल को सेल करते हैं, ठीक है? अगर आपको मार्केट में मंदी करनी है तो 2 तरीके, या तो फ्यूचर सेल करेंगे या कॉल को सेल करेंगे। जैसे ही आप कॉल को सेल करते हैं, तो हमारे पास में होता है कि हमारे पास छोटा क्वांटिटी होता है, तो हमने कॉल को सेल किया है, हमने स्टॉप लॉस लगा दिया और हमारा कट गया। हम जो है वहाँ से स्टॉप लॉस अपना खाकर हम बाहर निकल गए। लेकिन जो हेज फंड वाले जो बहुत ह्यूज क्वांटिटी में कॉल सेल करते हैं अगर, तो या फिर पुट सेल करते हैं, तो और अगर उनका वो कॉल सेल करना या पुट सेल करना अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तो जैसे एग्जांपल लीजिए, अगर उनको मंदी करनी है ऑप्शन सेलिंग के थ्रू, तो वो क्या करेंगे? वो कॉल को सेल करेंगे और जब कॉल को सेल करेंगे और मार्केट अगर ऊपर चलना स्टार्ट हो जाए, कॉल को उन्होंने सेल किया और मार्केट अगर ऊपर चलना स्टार्ट हो जाए बहुत तेजी के साथ में,
तो वो कॉल से एग्जिट नहीं कर सकते, वो पोजीशन को बाई करेंगे। और अगर उन्होंने पुट सेल किया हुआ है तो पुट सेल करने का होता है कि मार्केट ऊपर जाती हुई दिख रही है, लेकिन मार्केट अगर नीचे आना स्टार्ट हो जाए तो उन्होंने जो पुट सेल किया हुआ है वो काफी हेवी क्वांटिटी में सेल किया हुआ है अगर, और मार्केट अगर नीचे आनी स्टार्ट हो जाए तो भैया उनको उस लॉस को रिकवर करना है ना, तो उसके वो अपोजिट डायरेक्शन का ट्रेड क्या करेंगे, उस स्टॉक को शॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे या उस पर्टिकुलर स्टॉक का फ्यूचर को शॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे। फर्क क्या होता है कि जब जब मार्केट जो है ऊपर के डायरेक्शन में जाना स्टार्ट होती है तो वो इतना ज्यादा डरते नहीं है, क्योंकि उनके पास में ऑलरेडी उतना माल होता है। बजाज फाइनेंस उनके पास में अगर मान लीजिए 1 लाख क्वांटिटी ऑलरेडी उनके डिलीवरी में पड़ा हुआ है और अगर मार्केट नीचे जा रही है तो वो घबराएंगे नहीं। लेकिन अगर बजाज फाइनेंस उनके पास में है ही नहीं और उन्होंने शॉर्ट किया हुआ है तो फिर उनको बजाज फाइनेंस खरीदना पड़ेगा, और डिलीवरी में खरीदने के लिए फिर पैसा ज्यादा चाहिए, उनके पास भी फिर फंड्स की शॉर्टेज हो जाती है। ठीक है, तो शॉर्ट करने का तरीका मैंने आपको बताया कि अगर आपको निफ्टी शॉर्ट करना है आगे फ्यूचर में, आज से आने वाले 5 साल की प्लानिंग अभी से स्टार्ट कर सकते हैं कि निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है या बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो उसका ईटीएफ आप बाई करना स्टार्ट कर दीजिए। होगा क्या, उसके बाद जब भी मर्जी आपको थोड़ा सा भी निफ्टी नेगेटिव देखे आप उसको शॉर्ट कर दीजिए, फ्यूचर को शॉर्ट करेंगे उसका प्रॉफिट आ जाएगा। और अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में गई मार्केट तो जो फ्यूचर का लॉस होगा वो आपका पोजीशन में जो निफ्टी 20 आपका पड़ा हुआ है वो आपका कवर करता रहेगा लॉस। लॉस तो होगा ही नहीं क्योंकि इसका लॉस आपका पोजीशन में जो निफ्टी पड़ा हुआ है वो आपका कवर करता रहेगा। और ये फ्यूचर तो है नहीं जो आपने बाय करके रखा हुआ है, वो तो 20 है, वो जैसे स्टॉक आप डिलीवरी में रखते हैं वैसे वो डिलीवरी में रहेगा। सर ये एक बार एक एग्जांपल देके बताओगे कि मतलब जैसे निफ्टी 20 मानो आपने बाय कर ली है, हाँ राइट, मानो आपने 100 क्वांटिटी बाय कर ली है, हाँ हाँ। तो व्हेन इज द राइट टाइम टू कि उसको सेल करें? जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने भी निफ्टी 20 बाई नहीं किया हुआ है लेकिन ये स्ट्रेटजी मैंने एक दिन देखी थी कि ऐसा करके कुछ कर लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए निफ्टी 20 अभी हम देखते हैं लाइव सेशन में भी देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। निफ्टी 20 आपको दिख रहा है ये, ठीक है, ये निफ्टी 20 ये है, ये एनआईपी ईटीएफ दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट किया। अब क्या हुआ, ये देखिए ये 161.03 का एक निफ्टी 20 है। अगर आप इसको बाय करते हैं तो आप इसको, इसमें आप इंटरडे ट्रेड भी कर सकते हैं लेकिन बहुत कम होता है ट्रेडिंग, तो वॉल्यूम बहुत कम होता है, राइट। तो इसको जैसे एग्जांपल लीजिए, आपने 10 इसको बाय कर लिया, ठीक है। अब ये काम आपको करना है या आप नहीं करेंगे तो मैं करके देखूंगा कि निफ्टी में कितने पॉइंट का मूवमेंट आने पे निफ्टी 20 जो है 1 रुपए ऊपर नीचे होता है, यानी कि इन दोनों का रेशियो क्या है। ठीक है, ये मुझे नहीं पता है इसका आंसर कि अभी निफ्टी अगर 15,000 पे चल रहा है, 15,100 पे है, तो निफ्टी 20 161 रुपए पे है, 161 पे है। और अगर निफ्टी, ये निफ्टी 20 का प्राइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू निफ्टी है, अगर निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर जाती है तो ये कितने पॉइंट ऊपर जाता है। या फिर आप गूगल कीजिए कि निफ्टी का एक एक लॉट निफ्टी 20 के कितने क्वांटिटी के बराबर है। तो अगर आपको निफ्टी का ये पता चल जाए कि निफ्टी का एक लॉट निफ्टी 20 के कितने क्वांटिटी के बराबर है, तो आपको अगर फ्यूचर में निफ्टी को शॉर्ट करना है फ्यूचर, तो कितना निफ्टी 20 आपके पास में होना चाहिए पोजिशनल हमेशा, ताकि आपको अगर लॉस होता भी है फ्यूचर में तो वो यहाँ से कवर हो जाए और जो है आपका पोजीशन जो है चलता रहे। तो ये आपको करना पड़ेगा, इसका आंसर मुझे नहीं पता, अभी चेक करना होगा कि निफ्टी 20 और निफ्टी का रिलेशनशिप कितना है, कितना क्वांटिटी निफ्टी 20 का इक्वल्स टू 1 लॉट निफ्टी का फ्यूचर, ये चेक करना होगा एक बार। आपने ये एग्जांपल तो सुना होगा ना कि कोई कोई हेज फंड है, उसने क्या किया कि बजाज फाइनेंस को शॉर्ट कर दिया। उसने जो है बजाज फाइनेंस का का 100 लॉट शॉर्ट कर दिया। वो 100 लॉट बजाज फाइनेंस का इसलिए शॉर्ट कर रहा है, मैं तो एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं बजाज फाइनेंस का फ्यूचर का चार्ट यहाँ लगाता हूँ, बजाज फाइनेंस पे फ्यूचर, ठीक है। अब जो है इसमें बजाज फाइनेंस का अगर 100 लॉट किसी को शॉर्ट करना है तो 250 क्वांटिटी है, ठीक है। यानी कि अगर किसी के पास में 25,000 क्वांटिटी बजाज फाइनेंस का डिलीवरी में है, 25,000 क्वांटिटी उसने उसने डिलीवरी में बाय करके रखा हुआ है, तो वो 100 लॉट जो है बजाज फाइनेंस का शॉर्ट कर सकता है। या अगर 250 क्वांटिटी आपका बजाज फाइनेंस का है आपके पास में, एक लॉट की बात करें तो 250 क्वांटिटी बजाज फाइनेंस का आपने अपने पास में रखा हुआ है, तो उसका फ्यूचर अगर आप शॉर्ट करते हैं तो, और मार्केट अगर ऊपर चली जाती है तो आपके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। क्योंकि ये फ्यूचर जितना ऊपर जाएगा उतना आपका जो पोजीशन है, जितना फ्यूचर का लॉस होगा वो पोजीशन जो है आपका यहाँ, वो लॉस यहाँ पे कवर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जो इंट्राडे ट्रेड करते हैं, जो हेज फंड वाले ट्रेड करते हैं, वो खुद को ऐसे ही जो है रिस्क को मैनेज करके चलते हैं। वो उसी चीज को, उसी स्टॉक को शॉर्ट करते हैं जिसकी डिलीवरी ऑलरेडी उनके पास में होती है।
कुछ जैसे हम जो रिटेल ट्रेडर होते हैं, तो हमारे में भी कुछ लोग होते हैं कि 5,000 रुपए होते हैं अकाउंट में और 50,000 का स्टॉक जो है, 50,000 का अमाउंट जो है शॉर्ट कर देते हैं। वैसे दिक्कत उनके साथ भी होती है। ऐसा नहीं है कि सारे हेज फंड जो होते हैं या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग फर्म जो होते हैं वो प्रॉफिट में होते हैं। जितना जितना सक्सेस रेशियो रिटेल ट्रेडर का है, उतना ही सक्सेस रेशियो उनका भी है। रोज जो है 10 फंड हाउस खुलते हैं और 9 बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो वो भी लॉस मेकिंग ही होते हैं, बहुत कम सर्वाइव कर पाते हैं वहां पे। जैसे रिटेल ट्रेडर बहुत कम सर्वाइव करते हैं। तो अगर एग्जांपल लीजिए, मैं अगर छोटा हेज फंड हूँ और मेरे पास में 250 क्वांटिटी खरीदने का पैसा है ही नहीं बजाज फाइनेंस का, और जो है तो मैं बजाज का फाइनेंस का एक लॉट में शॉर्ट करूंगा नहीं। लेकिन विपिन जी एक चीज और सोचे, एक तरीका और है। अगर मान लीजिए आपको बजाज फाइनेंस को शॉर्ट करना है, तो आपने क्या किया कि बजाज फाइनेंस का कॉल ऑप्शन जो है सेल कर दीजिए। ठीक है, वो ऑफ कोर्स स्टॉक को डिलीवरी में लेने से सस्ता होगा। बजाज फाइनेंस का कॉल ऑप्शन आपने जो है कुछ सर्टेन क्वांटिटी सेल कर दिया। ठीक है, अब अगर मान लीजिए बजाज फाइनेंस अगर नीचे गिरना स्टार्ट हो गया, तो आप तो अपने रिस्क को हेज करने के लिए, चूंकि हेज फंड बड़े क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं, तो उस रिस्क को हेज करने के लिए वो क्या करेगा, बजाज फाइनेंस का क्या करेगा, रियल स्टॉक डिलीवरी में बाई करेगा, ताकि जितना उसका कॉल ऑप्शन में जो लॉस हो रहा है, वो अपना मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकाल लेगा, वो डिलीवरी में बाई करके प्रॉफिट निकाल ले, या फिर फ्यूचर बजाज फाइनेंस को वो बाई करेगा। ठीक है, फ्यूचर का लॉट बाई करके उसको हेज करेगा। इसीलिए जब मार्केट गिरती है ना, तो सारे जो हेज फंड वाले भी होते हैं, जो एफआईज होते हैं, वो भी डरते हैं, क्योंकि बहुत कम ऐसे एफआईज होते हैं जो अपनी क्वांटिटी को अपने कंट्रोल में रखते हैं और उतना ही क्वांटिटी को शॉर्ट करते हैं जितनी डिलीवरी उनके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है। ठीक है, या फिर अपने को अगर उन्होंने सेल किया हुआ है तो कॉल ऑप्शन बाई कर लिया है, या पुट सेल करके खुद को हेज किया हुआ है। क्योंकि और चूंकि जो है अगर रिवर्स ऑर्डर में अगर आप जाएं, अगर मार्केट गिर रही है, तो उनको खुद को बचाने के लिए स्टॉक को बाय करना होगा। तो खुद को स्टॉक को बाय करना बहुत बड़ी डील है, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। इसलिए वो क्या करते हैं कि खुद वो लोग भी एग्जिट करना स्टार्ट कर देते हैं। इसीलिए जब मार्केट गिरती है तो तेजी से गिरती है, और जब उठती है तो धीरे धीरे उठती है, क्योंकि फियर होता है और उतना पैसा उन लोगों के पास में होता नहीं है कि खुद को हेज करने के लिए रियल स्टॉक को खरीद सके। ठीक है, बहुत बड़ा लंबा हो गया। आई डोंट थिंक आप लोग एक बार में समझ में आएगा, लेकिन इस चीज को आप कभी सोचिएगा कि जब हेज करेंगे तो चीजें कैसे जो है कंट्रोल में आएंगी, कैसे जो है खुद को हेज करने से बचाया जाए, खुद को लॉस से बचाया जाए। एक चीज आपने पूछा कि कैसे जो है अगर मैं सेलर हूं तो कैसे बायर बन सकता हूँ। ठीक है, तो ये सिचुएशन मेरे साथ भी आई थी। तो मैंने क्या किया होता कि मैंने बहुत छोटा क्वांटिटी अपने अकाउंट में ऐड किया मैंने, और मेरा जो रियल ट्रेडिंग खत्म हो जाती थी, 10-11 बजे तक का ट्रेडिंग खत्म हो गया, तो मैं बाई करने की प्रैक्टिस करता था, क्योंकि लिटरली जो है मैं इतना एडिक्ट हो चुका था सेल करके, कि मैंने सेल करके बहुत पैसा बनाया था। मार्च के महीने में मैंने ठीक ठाक पैसा बनाया था सेल करके। कोरोना का फॉल में सुबह उठा सेल कर दिया, सुबह उठा सेल कर दिया, रोज पैसा बनता था। उसके बाद जब मार्केट उठनी स्टार्ट हुई तो फिर वही दिक्कत होती है। अगर आप बुल हैं तो आप जो है कुछ महीने पैसा कमा सकते हैं, अगर आप बेयर हैं तो कुछ महीने पैसा कमा सकते हैं। एक ट्रेडर को जो है बुल और बेयर दोनों होना पड़ता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि आप बाई करने की प्रैक्टिस कीजिए छोटे क्वांटिटी में। आप जो है कुछ पर्टिकुलर, जैसे बजाज फाइनेंस है, आप बजाज फाइनेंस में ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए एक क्वांटिटी से, वो भी इंट्राडे। और आप कहें कि मुझे बजाज फाइनेंस को सिर्फ और सिर्फ बाई करना है, सेल साइड में जाना ही नहीं है मुझे। उससे हुआ क्या, मैंने जैसे पिछली बार बताया था, मसल मेमोरी बहुत जरूरी है। आप कितना भी लेक्चर दे दीजिए, लेकिन आपके दिमाग में अगर ये बात नहीं घुसेगी कि बाई भी किया जा सकता है, और या फिर बाई करना ज्यादा सेफ होता है जब बुल मार्केट होता है, बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी, तब तक जो है आपको समझ में चीजें नहीं आएंगी। और वो चीजें आपके अंदर में इनहेरेंट तभी होंगी जब आप लिटरली बाई करेंगे। उतने नंबर ऑफ ट्रेड्स आप बाई साइड के लेंगे। छोटे क्वांटिटी से स्टार्ट कीजिए, आपकी खुद ब खुद मेमोरी, आपके दिमाग को ये सिग्नल जाना स्टार्ट होगा, भैया बाई करके भी पैसा बनाया जा सकता है। राइट, तो वो हो जाएगा। मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप बाई करके बहुत छोटे क्वांटिटी में, सेल करना भूल जाइए, सिर्फ बाई करके पैसा बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लीजिए, मैं आपको मेरा जो लॉस हुआ था उस दिन, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मैं आप लोगों से ज्यादा क्वेश्चन होगा नहीं, मैं अपनी एक चीज दिखाता हूँ जो उस दिन जो मेरा लॉस हुआ था। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं जितने ट्रेडर्स को जानता हूँ जो लिटरली 40-50 साल से ट्रेड कर रहे हैं, बूढ़े हो गए ट्रेड करने से, जितने बुक्स मैंने देखा हुआ है, तो वो यही बोलते हैं कि भैया कितना भी बड़ा इंसिडेंट क्यों ना हो, कितना भी बड़ा इंसिडेंट क्यों ना हो, इंसिडेंट बोलो सॉरी, कितना भी बड़ा इंसिडेंट क्यों ना हो, आपको उस इंसिडेंट को जानने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि कुछ ना कुछ मार्केट में हुआ है, कोई न्यूज है। अब जिस दिन बजट आया था उस दिन ये देखिए,
जैसे कि और आप लोग सारे के सारे ज्यादातर लोग आप लोगों में से सेलर हैं, सबको सिर्फ सेल ही दिखता है। तो आप ये देखिए उस दिन मैंने पोस्ट भी किया था, एक काम करता हूँ मैं टेलीग्राम में दिखा देता हूँ। ये देखिए, शायद मैंने यहाँ पोस्ट किया था। ये देखिए ये बजट वाला दिन है ना, या फिर उसके एक दो दिन पहले की बात है ये। ये देखिए ये मार्केट नीचे आई थी, इसमें पीछे का नहीं दिखेगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मुझे अभी भी जो है जब मैं बाई साइड रहता हूँ ना, तो मुझे बस यही लगता है कि भैया निकल जाओ, बहुत आ गया। जब सेल साइड रहता है तो लगता है कि भैया और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा। तो मैं भी कंप्लीटली इससे ओवरकम नहीं हुआ हूँ कि भैया मुझे समझ में आ गई है बात कि नहीं भैया बाई, मैं ज्यादा बाई करता हूँ। मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ तो ज्यादातर बाई ही करते हो, सेल साइड जाते ही नहीं है। लेकिन मैं सेलर हूँ और मैं अभी भी बाई करने से डरता हूँ। लेकिन ठीक है, मैं काफी हद तक मैंने खुद को सुधारा है यही प्रैक्टिस करके कि सिर्फ और सिर्फ बाई साइड रहना छोटे क्वांटिटी से, ताकि मेरा जो दिमाग की मेमोरी है वो बाई साइड जानी स्टार्ट हो। क्योंकि कितना भी कोई कह ले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे बाई करने की। ठीक है, अब देखिए ये मेरे ख्याल से बजट 1 फरवरी को आया था, वो ये बजट वाला चार्ट है। ये देखिए ये इस दिन का प्राइस एक्शन देखिए ये कितना अच्छा है। ये देखिए फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक किया, आप उसको सेल करेंगे। ठीक है, फर्स्ट कैंडल निफ्टी का, इसका लो ब्रेक किया, आपने इसको सेल किया। अब इसका मतलब ऊपर चला गया अलग बात है, लेकिन यहाँ तक आपको पता है कि यहाँ पे मुझे सेल करना है। सेल करने के बाद में इसको फॉलो अप नहीं मिला, रेड कैंडल ग्रीन कैंडल, रेड रेड ग्रीन ग्रीन ग्रीन, यहाँ तक आ गया। उसके बाद नहीं, ये कैंडल यहाँ से स्टार्ट होता दिन, फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ, आपने सेल किया। इसके एक दिन पहले ये काफी गिर चुका था, ठीक है, क्लोज होते होते। आप अगर इसके नीचे सेल करते तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा? फर्स्ट कैंडल का हाई स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, कई बार ऐसा होगा कि आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट नीचे आ जाएगी, लेकिन दिस इज पार्ट ऑफ द गेम, आपको इतना करना पड़ेगा। अगर आप इसके नीचे सेल करते, इसके ऊपर में स्टॉप लॉस हिट हो गया, आप बिल्कुल रोबोट की तरह ट्रेड अगर करते कि इसके नीचे सेल करना है, ये स्टॉप लॉस है, हिट हो गया, अब मुझे बाई साइड चले जाना है। उसके बाद देखिए मार्केट कभी जो है फर्स्ट कैंडल के लो को, फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक किया ही नहीं, उसके बाद नीचे आया ही नहीं, ये ऊपर गया। जब ये नीचे आया तो जो देखिए, जो मैं जो फेस करता हूँ वो मैं बात बताता हूँ आपको। जब ये कैंडल दिखेगा ना और ये आपको नीचे गिरता हुआ दिखेगा, और प्रणव बेरा जी आपके लिए भी, ये मार्केट जब अप ट्रेंड में आ चुकी है, ये नीचे गया, नीचे आने के बाद में ऊपर गया, आप ये भूल जाइए कि ये बजट का दिन है, ये आम सा चार्ट है। फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हुआ, उसके बाद ऊपर चला गया, चला गया, चला गया। आपने चूंकि सुबह में सेल किया था और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद अभी अब तक आपने बाई नहीं किया है, तो फिर से आपके दिमाग में रहेगा क्या कि मुझे सेल नहीं करना है। लेकिन सेल आप कब करेंगे? जब आपका, जब जब ये फर्स्ट कैंडल का जो जो हाई होता है वो हमेशा एक अच्छा सपोर्ट का काम करता है। ये जब ब्रेक होगा तब तो हुआ क्या, ये देखिए ये एक रेड कैंडल बनी, सारे सेलर कहेगा कि भैया कितना अच्छा सेलिंग सेटअप है। ये देखिए बिल्कुल जो है नीचे की तरफ मार्केट आ रहा है, वॉल्यूम आ गया मार्केट में, चलो सेल कर देते हैं। भैया ये तो, इसको तो पुल बैक भी तो कह सकते हैं। जब आप सेल करने जा रहे हैं तो आप ये सोचिए कि क्या आप वो बेवकूफ तो नहीं है। देखिए मैं थोड़ा सा गलत वर्ड यूज कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं खुद को बोलता हूँ इसलिए मैं भी आपको बता दे रहा हूँ। मुझे लगता है कि मार्केट इस डायरेक्शन में ऊपर जा रही है, ठीक है। अगर ऐसे ऊपर जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो सिर्फ बाई कर रहा है वही पैसा बना रहा है, वो टॉप पे जो सेल कर रहा है वो भी नीचे पैसा बना रहा है, जो टॉप पे सेल कर रहा है वो नीचे में बाई करके पैसा बना रहा है। लेकिन जब आपको मार्केट मौका दे रहा है बाई साइड में पैसा बनाने का, तो फिर आप सेल करके पैसा क्यों बनाएंगे? राइट। तो यहाँ पे जब जब भी आप आगे से कभी भी आपको जब सेल करने का जब मन हो, तो आप ये सोचिएगा कि ऐसा तो नहीं है कि ये पुल बैक को मैं सेल सेल करने का समझ रहा हूँ। देखिए मार्केट, देखिए बजट का दिन है लेकिन प्राइस एक्शन कैसे फॉलो कर रहा है। फर्स्ट कैंडल के हाई पे इसने सपोर्ट ले लिया। तो अगर आप बिल्कुल न्यूट्रल है तो आप देखिए इसका, ये आप तो कहेंगे कि ये फर्स्ट कैंडल के हाई पे सपोर्ट लिया, ये ग्रीन कैंडल इसी के हाई के ऊपर मैं बाय कर लेता हूँ, उसके नीचे स्टॉप लॉस। और फिर देखिए मार्केट कैसे आगे तूफान की तरह ऊपर चला गया। और ये फर्स्ट कैंडल का हाई जो है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है, ये हमेशा होता है और हमेशा था और हमेशा रहेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि बजट के दिन ऐसा अगर मूव कर गया तो अगले दिन कोई दूसरी थ्योरी आ जाएगी, दूसरे दिन की भी थ्योरी यही रहेगी। अगर थ्योरी चेंज हो जाता है मुझे बताइएगा कि थ्योरी चेंज हो जाती है रोज। ये देखिए अगले दिन भी फिर से फर्स्ट कैंडल का हाई यह है, ठीक है। मार्केट बुलिश है, बेरिश है, मार्केट में न्यूज है, इससे आपको क्या लेना देना है? मैं तो बोलता हूँ कि आप लोगों से कोई एक मूड पे नहीं है, प्लीज मूड पे चले जाइए, जो लोग भी मूड पे नहीं है, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि अगर आप बेयर है, मार्केट में पैसा कोई भी बना सकता है। अगर आप बेयर है तो आपको दिख रहा है कि ये ऊपर गया, पुल बैक लिया, ये ऊपर गया, ठीक है। मार्केट हमेशा दो लेग बना के ऊपर जाती है, फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग, उसके बाद ये नीचे आना स्टार्ट हो गई। अगर आप बेयर है, आपको हमेशा मार्केट नीचे आते दिखती है, तो ऑफकोर्स आप इसके नीचे सेल कर सकते हैं, सेल करके आप पैसा बना सकते हैं, ठीक है। तो बेयर भी पैसा यहाँ पे बना लेंगे।
और कभी भी आपको ऐसी मार्केट दिखे जहां पे बुल भी पैसा बना रहे हैं और बेयर भी पैसा बना रहे हैं, यानी कि मार्केट क्या है, ट्रेडिंग रेंज है, क्योंकि ट्रेडिंग रेंज ही एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें बुल और बेयर दोनों पैसा बनाते हैं। ठीक है, तो एक चीज और मैं बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये याद रखिए कि आपको हमेशा जो है वो सेल करना है रेजिस्टेंस पे और बाई करना है सपोर्ट पे। अगर आप सपोर्ट पे सेल कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप ये गेस कर रहे हैं कि मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करके रेजिस्टेंस बनने वाला है, राइट। तो ये जो है फर्स्ट कैंडल का हाई जो है ये सपोर्ट का काम करेगा, और फर्स्ट कैंडल का लो जो अगर ब्रेक हो गया तब मार्केट डाउनफॉल में जा सकती है। अब ये मार्केट ऊपर आई तो इसका पहला रेजिस्टेंस क्या हुआ, लगातार ग्रीन कैंडल बनते हुए अगर मार्केट ऊपर आई तो पहला रेजिस्टेंस यही होगा जहां जिसने पुल बैक लिया है, तो ये आपका ये जो है आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब आप इसके नीचे सेल कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूं कि ये फर्स्ट एंट्री है। ये ऊपर गया नीचे गया, इसका मतलब अगर ये आपको डोजी दिख रहा है तो आप बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस लेकर नीचे लिए। अगर आपके अंदर सेलिंग का कीड़ा अगर बैठा हुआ है तो आप थोड़ा सा मार्जिन लेकर चलेंगे कि ऊपर गया तो मैं और क्वांटिटी ऐड करूंगा, क्योंकि ऐसे भी लगातार ये जो है ग्रीन कैंडल बनाते आ रहा, पुल बैक लेके ऊपर गया तो फिर से ये पुल बैक लेगा, तो ऊपर में मैं ऐड करके जो है छोटे लॉस में मैं निकल सकता हूँ, लेकिन कभी भी मैं बहुत ही टाइट स्टॉप लॉस लगाने को नहीं बोलूंगा। और मार्केट हमेशा सेकंड लेग तो बनाती ही बनाती है, इस बात को आप मान के चलिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट लेग पुल बैक और ये सेकंड लेग। अगर आपने यहाँ सेल किया तो आप यहाँ सेल करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे, लेकिन प्रॉफिट बुक करके आप खुद से यही कहेंगे कि भैया ये जो मैंने बहादुरी की है प्रॉफिट बुक करके कि भैया मुझे ये रेजिस्टेंस दिखा था, फिर दोबारा जब मुझे यहाँ से दिखा कि रेजिस्टेंस को मुश्किल से इसने ब्रेक किया है, दोबारा सेल सेटअप मुझे दिख रहा है, तो मैं सेल सेटअप में सेल करके यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। तो ठीक है, आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, लेकिन आप खुद से ये बात कहेंगे कि आपने जो प्रॉफिट बुक किया है वो पुल बैक में प्रॉफिट बुक किया है, ये मार्केट का डायरेक्शन नहीं है, उल्टा डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी ये पहले कैंडल के ऊपर है और निफ्टी पॉजिटिव है। हुआ यही, देखिए फर्स्ट कैंडल का हाई जो मैं बोलता हूँ वही जो है कंप्यूटर भी वही प्रोग्रामिंग यूज करते हैं। देखिए ये बजट के दिन भी यही हुआ था, फर्स्ट कैंडल का हाई, अगले दिन भी देखिए ये यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर से इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया और फिर ये ऊपर ही ऊपर चलना स्टार्ट हो गया। अब आप एक चीज ध्यान देंगे, छोटी छोटी बातों को जब आप ध्यान देंगे तो आप ये इस चीज को समझेंगे कि मार्केट अप ट्रेंड में है और मार्केट में ऊपर जाने की संभावना जो है नीचे आने की संभावना से ज्यादा है। इस बात का पता आपको कैसे चलेगा, वो आपको बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करेंगे तब आपको इन सब चीजों का पता चलेगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट अगर ट्रेडिंग रेंज में एक बार आ गया, जैसे एग्जांपल दीजिए यहाँ पे आपको ये ट्रेडिंग रेंज दिख रहा है और मैं ये बोलूं कि चलो ठीक है मुझे लग रहा है कि ये ट्रेडिंग रेंज है, ये मैंने एक रेंज एक खींच दिया मैंने। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट किधर देगा, ये ऊपर भी दे सकता है नीचे भी दे सकता है ब्रेकआउट, राइट। कोई ये बोले कि भैया 100% ऊपर ब्रेकआउट देगा तो वो झूठ बोल रहा है। ब्रेकआउट किधर देगा किसी को नहीं पता है, लेकिन आपको रेंज पता चल गया है। मैंने आपको हमेशा एक थ्योरी बताई हुई है गैप की। अब आप यहाँ पे गैप आइडेंटिफाई कीजिए कहाँ कहाँ गैप है। ऊपर गया पुल बैक, नीचे आया, फिर ये नीचे आया, दो लेग पुल बैक, देखिए ये दो बार वन लेग पुल बैक सेकंड लेग, राइट। जब ये नीचे जा रहा है तो ये वन लेग पुल बैक सेकंड लेग, दो लेग कंप्लीट हो गया। कभी भी मार्केट अगर किसी डायरेक्शन में जा रही है तो कम से कम दो लेग तो फॉर्म करेगा ही करेगा, सेकंड लेग बनेगा ही बनेगा। कई बार सेकंड लेग बिल्कुल छोटा सा होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सेकंड लेग बड़ा होगा। ठीक है, मतलब बड़ा होगा मतलब आपको दिखेगा कि हाँ सेकंड लेग उसको बोल सकते हैं। फर्स्ट लेग पुल बैक सेकंड लेग, ठीक है, फर्स्ट लेग पुल बैक सेकंड लेग कंप्लीट हो गया। अगर आपने यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया तो आपको आपने क्या कहा खुद को, कि मैंने पुल बैक पे प्रॉफिट बुक किया है, मैंने ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड नहीं किया है। फर्स्ट कैंडल के हाई पे इसने सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सेकंड कैंडल फिर से इसने इसको इसी एरिया को सपोर्ट किया, ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। बाद में अगर ट्रेडिंग रेंज बनता भी है तो आप एक छोटी सी बात को नोट करेंगे, जो कंप्यूटर नोट कर रहे हैं उस बात को नोट करेंगे कि ये जो लो है और ये जो लो है, इस दोनों लो में सिर्फ 5-10 रुपए का फर्क है। ये जो लो बना था ये 5-10 रुपए ऊपर से 5-10 पॉइंट ऊपर से ये निकल गया है। इस बात को आप गेस देख देख पा रहे हैं, और इन सब बातों को आप तभी नोट कर पाएंगे जब आप छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे और बिल्कुल ही खुद को ऐसा आप ढाल देंगे कि आप बोलेंगे भैया मुझे हिंदी इंग्लिश नहीं आती है, मुझे सिर्फ प्राइस एक्शन आता है। तो ये प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है कि ये फर्स्ट कैंडल के हाई पे सपोर्ट लिया, अगली बार जब इसने फर्स्ट कैंडल के हाई के पास में आया तो इसने पहले स्विंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, R3 की लाइन भी है और प्लस फर्स्ट कैंडल का हाई भी है, इसने जो है इसको ब्रेक नहीं किया, थोड़ा सा ऊपर से निकल गया। तो ये जो गैप आपको दिख रहा है ना, ये जो 2-4 रुपए का जो गैप दिख रहा है, ये गैप बहुत कुछ कहता है। और जो ट्रेडर है जिसको प्राइस एक्शन समझ है, वो इतना इंफॉर्मेशन इतना जो है क्लू मार्केट ने उसको दे दिया, उसके लिए बहुत है कि मार्केट नीचे नहीं आने वाली है। अगर यही ऊपर जाता, लेकिन ये बिल्कुल इसको टच करके जाता, या थोड़ा नीचे से निकलता, तब जो है मार्केट के बुलिश होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती।
तब लोग कभी भी डाउट में रहते हैं कि पता नहीं ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी। लेकिन ये जो इसने गैप बना दिया ना, ये गैप है छोटा सा 2 रुपए का, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देकर गया है कि भैया मार्केट है बुलिश, इसने गैप फॉर्म कर दिया। अगला लो देखिए, फिर से ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, नीचे आया, फिर से इसने गैप बनाया। ये जो लो है और इस लो में गैप है, यानी कि मार्केट है अप ट्रेंड में। अगर रेंज बनता है, आगे चल के रेंज बनता है, तो मार्केट के ऊपर जाने की, अप साइड में ब्रेकआउट देने की संभावना ज्यादा है। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मार्केट पॉजिटिव है, या मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि बजट अनाउंस हुआ है, क्योंकि मैं तो खुद को, आप ये समझिए कि आपको पता ही नहीं कि इंडिया में क्या हो रहा है। प्राइस एक्शन तो ये बोल रहा है ना कि अगर रेंज बनता है तो मार्केट के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने की संभावना 60 से 70% है, नीचे का ब्रेकआउट देने की संभावना 30% है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको गैप बनना स्टार्ट हो गया है, स्विंग हायर, हायर स्विंग लो बनना स्टार्ट हो गया है। स्विंग लो, हायर स्विंग लो, हायर स्विंग लो, फिर ये नीचे आया। अब जितने जो सेलर हैं वो सबके मुंह में पानी आ जाएगा ये वाला कैंडल देख के कि भैया सेल कर देता हूं। लेकिन मैं फिर से बोलूंगा कि कैंडल दो होते हैं, पहला होता है सिग्नल कैंडल और दूसरा होता है एंट्री कैंडल। ये जो कैंडल है, रेड कैंडल जो बना, ये सिग्नल दे रहा है कि मार्केट नीचे जा सकती है, लेकिन इसको फॉलो अप भी तो चाहिए, फॉलो अप उसको मिला नहीं। तो आप इतना बड़ा रेड कैंडल देख के सेल नहीं करेंगे, लोग बाई करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उनको मार्केट मौका दे रही है थोड़ा सा सस्ता में खरीदने का। इसको फॉलो अप नहीं मिला, और प्लस ये जो स्विंग लो बनाया है, ये अभी भी, ये जो स्विंग लो है अभी भी हायर लो है इसके पहले वाले से, राइट। तो अभी भी आपको बाई साइड ही रहना है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, मार्केट खत्म हो जाने के बाद में मैं इजीली बता पा रहा हूँ, लेकिन जब आप मार्केट में बैठते हैं ना, तो आपको बहुत ही रॉक सॉलिड होकर खुद के एनालिसिस पर भरोसा करना पड़ेगा, और मानना पड़ेगा कि भैया जो प्राइस एक्शन बोलेगा मैं वही कहूंगा। और आप खुद के दिमाग को भी यही कहेंगे कि भैया मेरा दिमाग सेलर है, बार बार सेल करने को बोलेगा, लेकिन मैं तब तक सेल नहीं करूंगा तब जब तक ये पैटर्न ब्रेक ना हो, जो हायर हायर लोज बनने स्टार्ट हो गए हैं। देखिए यहाँ भी ये, इसने रेड कैंडल बनाया, 3 रेड कैंडल, लोग खुश हो गए होंगे, अभी भी इसने देखिए हायर लो बनाया हुआ है। तो जो समझदार लोग हैं वो यहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे लॉस में, या फिर बाकी लोग बने रहेंगे। उसके बाद क्या हुआ देखिए, अगले दिन मार्केट फिर ओपन हुई, नीचे गई, सपोर्ट लिया। अगर आपने इसके नीचे सेल किया, फर्स्ट कैंडल के लो पे सेल किया है आपने, तो फिर से जैसे ये ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट हो गया, तब तो आप निकल ही जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन फर्स्ट कैंडल का लो जैसे ब्रेक हुआ, अगर आप सेल कर रहे हैं इसको, तो आप थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी तो देखेंगे। कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अभी भी जो ये बुलिश है मार्केट, अभी भी देखिए कल जो बुलिश थी अगले दिन, और अभी जो ये लो बना है, ये लो अभी भी जो है कल का जो सेकेंड लो था उसके पास में है। तो अगर आप सेल करते भी हैं कि चलो ठीक है मार्केट नेगेटिव है, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, अगर आप सेल करते भी हैं तो आपको अपना स्टॉप लॉस पता है, कौन सा स्टॉप लॉस आपको एग्जिट कब कर जाना है। एग्जिट तो कर इसके नीचे सेल करते हैं, स्टॉप लॉस आपको इस कैंडल के हाई के ऊपर रहेगा। लेकिन आपने सेल किया और लगातार 3-4 ग्रीन कैंडल बन गया, तो क्या आप स्टॉप लॉस हिट होने का वेट करेंगे? बिल्कुल नहीं, आप जो है मैनुअली एग्जिट कर जाएंगे। स्टॉप लॉस आपने लगाया हुआ, लेकिन आप एग्जिट कर जाएंगे। ये 2 रेड कैंडल है। मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बताता हूँ, काफी फास्ट में बता रहा हूँ चीजों को, लेकिन एक चीज को समझिए कि कहीं भी आपको, अगर आपको 2 लाइन आपको दिखे, मैं आपको यहाँ पे व्हाइट, ये क्वेश्चन आपको हमेशा मार्केट में पूछना है कि अगर मान लीजिए आपने 2 लेवल आइडेंटिफाई किया, ये रेजिस्टेंस की लाइन आपने ड्रॉ की हुई है कहीं पे, और ये सपोर्ट की लाइन ड्रॉ की हुई है, ठीक है। अब आप करेंगे क्या कि आप खुद से ये क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर मार्केट ऐसे ऐसे मूव कर रही है ऐसे, और इसने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो अब आप ये क्वेश्चन खुद से पूछेंगे कि यार ये जो ब्रेक किया हुआ है, तो यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट होंगे। तो आप, अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं, देखिए सेल करने की जगह क्या होती है, रेजिस्टेंस, यहाँ पे सेल करना है। अगर आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं, फिर से मैं बोलूंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस चीज को आप ध्यान से समझिए कि आप सेल हमेशा रेजिस्टेंस पे करेंगे, सेल ऑन हाई, यहाँ पे आप सेल करेंगे। अगर आपने यहाँ पे सेल किया है, तो आप एक क्वेश्चन खुद से पूछेंगे कि कहीं ये ट्रैप तो नहीं है कि इसके नीचे में बायर्स बैठे हुए हो, क्योंकि अगर मार्केट नीचे से ऊपर आ रही है, ऐसे ऊपर आई हुई है, और मार्केट अगर यहाँ तक करेक्ट हो गई है, तो जो लोग यहाँ पे बाई नहीं कर पाए, यहाँ पे बाई नहीं कर पाए, वो यहाँ पे बाई करेंगे ना, चलो ठीक है मार्केट थोड़ा सस्ता हुई है, सस्ती हुई है, यहाँ पे बाई कर लेते हैं। तो आप हमेशा सोचेंगे कि कहीं यहाँ पे बायर्स, अगर आप सेलर है तो ये क्वेश्चन पूछेंगे कि भैया कहीं यहाँ पे बायर छिप के तो नहीं बैठे हुए हैं कि मार्केट नीचे आए, यहाँ पे बायर आ जाए, फिर से मार्केट उठ जाए ऊपर की तरफ। होता यही है जब बुल ट्रेंड में, जब मार्केट होती है, जब एक बार मार्केट ऊपर की तरफ चल रही है, तो होता यही है कि आपको हमेशा लगेगा क्या कि मार्केट गिरने वाली है, लेकिन आपको ये बात हमेशा सोच के चलना है कि मार्केट, ये क्या ओपन हो जा रहा है, चार्ट ओपन, कि मार्केट ठीक है गिर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मार्केट जितनी बार नीचे आएगी ना, तो जितने भी लोग, एक एक वर्ड आता है, फियर ऑफ
फियर ऑफ लेफ्ट आउट, उसका कुछ शॉर्ट में कुछ वर्ड होता है कि जो लोग ऊपर बाई नहीं कर पाते, अगर नीचे आती है मार्केट तो वो लोग बाई ही करेंगे। जैसे एग्जांपल के यहाँ पे जो लोग यहाँ पे बाई नहीं कर पाए, मार्केट इतना अच्छा ऊपर गई, यहाँ पे बाई नहीं कर पाए, तो पिछली बार जब जब मार्केट यहाँ पे थी तो लोगों ने बाई किया था, तो अभी भी लोग बाई ही करेंगे। और मैंने आपको तो की पॉइंट नहीं दिया है कि फर्स्ट कैंडल का हाई बहुत अच्छा सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करता है। ये देखिए, ये आपने यहाँ पर सेल किया उल्टा, उसके बाद आपने यहाँ सेल किया था, यहाँ पे मैनुअली एग्जिट कर गया, फर्स्ट कैंडल के हाई के ऊपर में आपको बाई करना है। ये जब उसने फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक कर दिया, आप बाई कर लीजिए। आपको डर लग रहा है, आप ऑप्शन बाई कर लीजिए या छोटे क्वांटिटी में बाई कर लीजिए। और हुआ यही, देखिए इसके बाद ये मार्केट कभी भी फर्स्ट कैंडल के हाई को ब्रेक की ही नहीं, ऊपर भी नहीं गई ज्यादा, लेकिन ये रह गई यहीं पे। ठीक है, अगले दिन फिर वही कहानी होगी, कोई नई कहानी नहीं बनने वाली है। देखिए ये कब का चार्ट है, ये 4 फरवरी का चार्ट है, राइट। ये देखिए, ये फर्स्ट कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का लो, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ऊपर गई मार्केट, और यहाँ पे मैंने आपको एक बात बताई थी कुछ दिन पहले कि कभी भी आपको कोई मार्केट अगर गैप अप ओपन हो, स्पेशली अगर यहाँ पे क्लोज हुई थी, अगले दिन यहाँ गैप अप ओपन हो, नीचे आए और फिर ऊपर चला जाए और फिर ये ऐसे आ जाए, तो आपको सेल करना है। यानी कि फर्स्ट कैंडल का पहले हाई ब्रेक हो जाए, ठीक है, और फिर नीचे आए, फर्स्ट कैंडल का लो भी तुरंत ब्रेक हो जाए, तो आपको सेल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए, इस चीज को देखिए, यहाँ पे आप जो है, चूंकि ये मार्केट गैप अप ओपन नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, नीचे आया, और यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का इसने लो भी ब्रेक कर दिया है, फिर ये ऊपर गया, फिर इसने अपना जो है पिछला हाई ब्रेक नहीं किया, फिर मार्केट रेंज बाउंड हो गई, ठीक है। तो इसमें आप ज्यादा प्रॉफिट या ज्यादा लॉस में नहीं निकलेंगे। लेकिन मैं फिर से बोलता हूँ, ये वाला ये बात पूरे ध्यान में आई है, तो मैं बता दूं कि कभी भी आपको आगे से मार्केट यहाँ पे अगर क्लोज हुई है और यहाँ पे गैप अप ओपन होती है, और फर्स्ट कैंडल का, ये फर्स्ट कैंडल है, ठीक है, और फर्स्ट कैंडल का हाई तुरंत ब्रेक कर दे और फिर तुरंत नीचे आ जाए, फर्स्ट कैंडल का लो भी ब्रेक कर दे और फिर ऐसे यहाँ पर आ जाए, तो हाई भी ब्रेक हो चुका है, लो भी ब्रेक हो चुका है, तो आप तुरंत सेल कर देंगे। ये इसके बाद मार्केट सीधा नीचे आती है। ये स्ट्रक्चर मेरा फेवरेट है, ये बहुत पैसा बना के आपको देगा। महीने में 2-4 बार ही बनता है, लेकिन जब भी बनेगा बहुत बहुत पैसा बना के देगा, क्योंकि ये सेल सेटअप है, सेल करने का है, तो ज्यादा पैसा बनेगा। ठीक है, सेम अपोजिट बाई में है, अगर गैप डाउन ओपन हो और ये फर्स्ट कैंडल का लो भी ब्रेक कर दे और तुरंत हाई ब्रेक कर दे, तो आपको तुरंत बाई कर लेना है। तो देखिए, ये थोड़ा सा, ये जो चार्ट आपको दिख रहा है, ये जो चार्ट दिख रहा है, ये थोड़ा सा गैप डाउन ओपन है, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, फिर लो ब्रेक हुआ, ये तो रेंज बाउंड हो गया, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ, फर्स्ट कैंडल के लो के ब्रेक होने पर ट्रेड लिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से रेंज बाउंड है, तो इतनी देर आप वेट करेंगे नहीं, क्योंकि आपने जो ट्रेड लिया ही है वो लिया है फर्स्ट कैंडल के बेसिस पे, तो 2-4-5-10 मिनट में अगर कोई मूवमेंट नहीं आता, तो फर्स्ट फर्स्ट आप निकल जाएंगे। S3 का भी लेवल है, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, मार्केट उठनी स्टार्ट हो गई। लेकिन जब आपको आगे निफ्टी में अगर ट्रेड करना है या कोई भी ये चार्ट हो, तो आपको करना है क्या, फर्स्ट कैंडल का हाई आपको देखना है, और प्लस अगला स्विंग हाई अगर बन चुका है, तो आपने यहाँ पे फर्स्ट कैंडल का हाई यहाँ पे है, आप उसको थोड़ा ऊपर कर देंगे कि एक और स्विंग हाई तुरंत बना हुआ, तो आपने यहाँ पे डाल दिया और आप बैठे हुए हैं, और आपको सेल कहाँ करना है, ये S3 का लेवल है, तो आप कहेंगे चलो ठीक है, फर्स्ट कैंडल का लो, यहाँ पे भी एक लो है, यहाँ पे भी लो है, थोड़ा सा मार्जिन दे देता हूँ, ये लो, और आप बैठ गए कि भैया मुझे इसके ऊपर में ट्रेड करना है। ये देखिए, मार्केट ऊपर ही ऊपर है। मेन दिक्कत क्या होती है कि जो बायर होते हैं ना, उनको लगता है कि मैं बाई करूंगा तो मार्केट यहाँ से गिर जाएगी, और ये डर होगा आपको। ये डर तभी निकलेगा जब आप छोटे क्वांटिटी में स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे, सिर्फ बाई करके। आपको लगेगा क्या कि अगर आप बायर, अगर आप सेलर हैं, तो आपको लगेगा क्या कि भैया मैंने यहाँ पे बाई अगर कर भी लिया गलती से, तो ये एक रेड कैंडल दिखी नहीं कि मैं एग्जिट कर जाऊंगा, ठीक है। लेकिन आपको ये समझना है कि आपका बाई सेटअप बन गया, तो आपको मजबूती के साथ बने रहना है और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड करते रहना है। या आपने अगर यहाँ पे इसके ऊपर बाई किया है, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, यहाँ पे अगर आप बाई करते हैं तो इससे पीछे का स्विंग लो ये है, ये स्टॉप लॉस है, आप बने रहिए। स्टॉप लॉस ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा, कभी कभी स्टॉप लॉस हिट होगा भी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो प्राइस एक्शन के हिसाब से आप ट्रेड करेंगे, तो आप हेवी प्रॉफिट में निकलेंगे। फिर देखिए अगले दिन क्या हुआ, मैंने क्वेश्चन के लिए ये सेशन रखा था, अब मैं ही बोले जा रहा हूँ। अगले दिन फिर से वही हुआ, देखिए ये इसने जो है फर्स्ट कैंडल का हाई, गैप अप ओपन, फर्स्ट कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, लेकिन आप थोड़ा सा जैसे जैसे आप पुराने होते जाएंगे, आपको चीजें समझ में आनी स्टार्ट हो जाएंगी। फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ और आपने बाई कर भी लिया, तो मार्केट आपको दोबारा जो है निकलने का मौका दे रही है, ठीक है। और आपको दिख रहा है कि भैया ये मार्केट रेंज बना रही है, ये टाइम क्या हो रहा है, 15 मिनट हो चुके हैं, फर्स्ट कैंडल के बीच में फंसा हुआ है, तो आप कंफर्मेशन का वेट करेंगे। ये नीचे गया, फिर ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर आया, फर्स्ट कैंडल के लो पे सेल करते हैं, फिर से आपका स्टॉप लॉस हिट होगा
कॉस्ट टू कॉस्ट आप निकल जाएंगे। कुछ ज्यादा कुछ ट्रेड यहाँ पे है नहीं, कुछ प्रॉफिट में ट्रेड निकलेगा, कुछ लॉस में निकलेगा। ओवरऑल जो है नो प्रॉफिट नो लॉस का ट्रेड हो जाएगा। अगर आप 10 ट्रेड लेते हैं, 5 में प्रॉफिट, 5 में लॉस, छोटा प्रॉफिट, वो बराबर कर देगा आपका। ये रेंज बना दिया, उसके बाद इस दिन असल में निफ्टी ने कुछ किया ही नहीं, तो ऐसा भी कुछ नहीं कर सकते आप। ज्यादा से ज्यादा अगर आप सेलर हैं तो आपको ये दिख रहा है कि अगर मुझे ये रेंज है और फर्स्ट कैंडल का हाई ये है, मैंने ये यहाँ पे एक लाइन खींचा हुआ है और ये मेरा सपोर्ट का लाइन है, ये मेरा सपोर्ट का लाइन है। तो अगर आपको दिख रहा है कि भैया रेसिस्टेंस को सेल करते हैं, ये हमेशा रेसिस्टेंस को टच करके नीचे आ रहा है, तो आपने यहाँ पे सेल किया, नीचे में बाई किया, यहाँ पे सेल किया, नीचे में बाई किया, तो वही स्कैल्पिंग जिसको बोलते हैं, जबरदस्ती का ट्रेड, बोले कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले सकते हैं। यदि मार्केट में मूव ही नहीं किया, वैसे भी कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर अगले दिन क्या हुआ, ये कौन सा दिन है, ये 8 तारीख है, यानी आज का चार्ट है। फिर से आप वही करेंगे, कुछ और तो आपको आता नहीं है, आप में और बहुत खुशी होगी जब आप खुद को कहेंगे कि और तो कुछ आता नहीं है, बस यही आता है। फर्स्ट कैंडल का हाई लो आपने ड्रॉ कर लिया, कहेंगे मार्केट को क्रैश होना होगा, जो लोग सेलर है उनके लिए बात करता हूँ, अगर मार्केट क्रैश होगी तो ये 15,000 अगर इसका लो ब्रेक करती है 15,031, वैसा तो है नहीं कि 15,031 को ब्रेक करेगी तो 15,000 तक जाकर रुक जाएगी, 14,500 भी जा सकती है, राइट। बहुत जब नीचे जाएगी तो बहुत दूर तक जाएगी, और ऊपर भी जाएगी तो बहुत दूर तक जाएगी। तो आप ब्रेक होने का वेट कर लेना, जबरदस्ती का सेल क्यों करना। ठीक है, आपको पता है कि भैया अगर मार्केट अप ट्रेंड में यहाँ तक आ चुकी है, फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हो चुका है, तो फर्स्ट कैंडल का जो हाई है आपका वो सपोर्ट का ही काम करेगा। जब तक ये ब्रेक होगा नहीं तब तक मैं जो है सेल साइड जाऊंगा नहीं। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, फिर से मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन आपने खींचा हुआ है, आप बैठे हुए हैं, ऊपर गई, और फिर यहाँ पे अगर आपने बाई किया, ये सोचा चलो ठीक है यहाँ पे मैं बाई कर लेता हूँ, स्टॉप लॉस मेरा ये रहेगा, जब मार्केट ऊपर चली गई स्टॉप लॉस यहाँ ट्रेल कर दिया, पूरे दिन बैठे रहे, 150 पॉइंट आपको मिला होगा। फिर यहाँ से जब ये नीचे आई, तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग रेंज आपको दिख रहा है, तो आप एक छोटा सा रिस्क ले सकते हैं कि यहाँ पे मैं सेल करता हूँ, इसके ऊपर मैं स्टॉप लॉस डाल देता हूँ। तो ये सब लाइव मार्केट में अभी देखिए सेशन खत्म होने वाला है, फिर से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, कोई क्वेश्चन हो आप लोग का तो यहाँ पे अगर आपको ट्रेडिंग रेंज दिख रहा है तो टॉप पे आप सेल करेंगे, ट्रेडिंग रेंज एक ही तक टॉप पे